नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के यहां लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गन्ने के खेत में लगी आग, दमकल वाहनों ने आग पर पाया काबू। मिट्टी के खनन को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, कलेक्टर से की शिकायत। एसपी के नेतृत्व में हुई कॉम्बिंग गश्त, अपराधियों को की गिरफ्तारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में शराब ठेकेदार के यहां पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया। एसपी पर ने जानकारी देकर लूट का खुलासा किया। बुरहानपुर की लालबाग पुलिस ने गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में बीती 28 नवंबर की देर शाम शराब ठेकेदार के दफ्तर से 12 लाख की लूट का पर्दाफाश कर दिया। लूट को 5 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 5 सदस्यों ने अंजाम दिया, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का 3 अन्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। लालबाग थाना क्षेत्र के रहवासी कॉलोनी गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में 28 नवंबर की देर शाम कर्मचारी को कट्टे की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने 12 लाख की नकदी को लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन लुटेरों तक पहुंचने का काम शुरू किया। करीब 100 से 125 सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को लुटेरों का सुराग मिला। लूट कांड को अंजाम देने के बाद सफेद रंग की वैगनार कार से आरोपी लुटेरे महाराष्ट्र के अमरावती के एक टोल टैक्स बैरियर से कार के फास्ट टैग के जरिए मोबाइल की लोकेशन मिली। मोबाइल के आधार पर पुलिस यूपी के भभुओं के रास्ते वाराणसी होते हुए बिहार के कैमूर पहुंचे। कैमूर पुलिस की मदद से आरोपी प्रभु यादव, अभिषेक उर्फ भांजी यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने बुरहानपुर में नकदी लूटकांड के जुर्म को कबूल किया। इस लूटकांड में आरोपियों ने अपनी 3 और साथियों के नाम बताए, जिसमें मास्टरमाइंड गुंजन यादव शामिल है, जो पहले बुरहानपुर में इसी शराब ठेकेदार के यहाँ कर्मचारी रह चुका है। पूरी वारदात की स्क्रिप्ट गुंजन यादव ने तैयार की थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से करीब 2.5 लाख एक कार बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है जल्द ही तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 28 तारीख को शराब व्यापारी के यहाँ पर एक लूट हुई थी, जिसमें 12,20,000 रुपये अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया था। उसमें तत्काल लूट का मामला कायम करके 2 पुलिस टीमें लगातार उसमें काम कर रही थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम लोगों ने आरोपियों का पता लगा लिया। जो आरोपी है, एक प्रभु यादव और एक दूसरा उसका साथी, उन दोनों को प्रतापपुर करके जो यूपी का एरिया है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बयानों के आधार पे और भी 3 लोगों के नाम इसके अंदर आए हैं, उनको भी पुलिस पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई है। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम पांगरी के एक खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 4 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पांगरी के एक खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से 4 एकड़ में लगी गन्ने की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने फायर फाइटर को सूचना दी और अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग का इतना तांडव था कि आगे ने 4 एकड़ लगी फसल को जलाकर खाक कर दिया, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्राम पांगरी स्थित खेत में खकनार निवासी किसान किशोर सदाशिव के गन्ने के खेत में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसमें किसान के 12 एकड़ में से 4 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आगजनी की घटना होने पर स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने जैसे तैसे जतन कर कुछ फसल को बचाया। क्षेत्र में इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन क्षेत्र में फायर ब्रिगेड नहीं होने के चलते किसानों को प्रतिवर्ष नुकसान उठाना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बुरहानपुर जिले के ग्राम हथनूर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन बंद हो इसकी मांग की। कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के ग्राम हथनूर में अवैध खननकर्ताओं द्वारा मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिस कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताते हुए खनन को रोकने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई। लेकिन खनन नहीं रुकने पर आज किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए खननकर्ता पर कार्यवाही करते हुए खनन पर रोक लगाए जाए, इसकी मांग की है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर केवल खननकर्ता को
समतलीकरण करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खननकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा और उसका परिवहन कर रहा है, जिसमें हमारी फसलों को नुकसान हो रहा। समझाइश देने पर उनके द्वारा हमसे अभद्रता की जा रही है, जिसको लेकर आज सभी गांव के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए उन्होंने निराकरण की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से खनन करने वाले खननकर्ताओं पर क्या कार्यवाही की जाती है। इसी तरह से किसानों को परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पे हमको मालूम पड़ा ग्राम हथनूर में हम सभी ग्रामवासी हम हथनूर के हैं। हाँ। यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब सब यहाँ परमिशन दे रहे हैं लेवलिंग की। हाँ। और यहाँ परिवहन की जा रही मिट्टी की। सब केली लगी है, किसान लोग हैं सब यहाँ से। इनके खेत में सब केली पे धूल मिट्टी बैठ रही है। हाँ। इनकी फसल नष्ट हो रही है और सब आवेदन देने के बाद में तब भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासी इस विषय में आए हैं कि यहाँ से पूरे गाँव वालों ने जेसीपी और कॉकलेन को भगाने की कोशिश किया। हाँ। कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि ये बंद की जाए। बुरहानपुर जिले में अपराधियों को पकड़ने के लिए अब एसपी राहुल कुमार भी रात्रि गश्त कर रहे हैं। एसपी राहुल कुमार ने शिकारपुरा थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त कर अपराधियों की जानकारी ली, स्थायी वारंटी और बदमाशों को गिरफ्तार किया ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। बुरहानपुर जिले में आरोपियों की धरपकड़ और चेकिंग के उद्देश्य से एसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त की गई। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में एसपी राहुल कुमार दलबल के साथ रात्रि गश्त करते हुए नजर आए। पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश, नगर निगम पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पूरे जिले में एक साथ कॉम्बिंग गश्त की गई। कॉम्बिंग गश्त में स्वयं पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शामिल होकर थाना प्रभारियों एवं पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग की गई। कॉम्बिंग गश्त की कार्यवाही के दौरान 60 गिरफ्तारी वारंटी, 11 स्थायी वारंटी, 3 फरारी वारंटी, 5 इनामी बदमाशों और 25 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। चेकिंग की कार्यवाही में 9 जिला बदर बदमाशों की, 130 हिस्ट्री सीटरों की, 208 संपत्ति संबंधी अपराधियों की चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग में 208 वाहन, बैंक चेकिंग में 48 बैंक एवं 53 एटीएम चेक किए गए। परसों हम लोगों ने रात में जैसे हमारे डीजीपी साहब के आदेश हुए थे, उसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश में कॉम्बिंग गश्त के लिए आदेश हुए थे। उसी तारतम्य में पूरी के पूरे जिले का फोर्स हम लोगों ने रात में उतारा और उसके अंदर मैक्सिमम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त की, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले से चिन्हित करके रखे हुए थे गिरफ्तारी, स्थायी वारंटी और जो बदमाश जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व होते हैं, निगरानी बदमाश, गुंडा तत्व, उन लोगों की भी बड़ी मात्रा में रात में चेकिंग की गई। उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंदर कुल मिला के 60 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए हैं, 11 स्थायी वारंट तामील हुए हैं, 3 फरारी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 25 अपराधी जो अन्य मामलों में थे उनको भी गिरफ्तार किया है। उन 25 में से 5 लोग इनामी बदमाश भी है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी मात्रा में हम लोगों ने धरपकड़ उसके अंदर करी है। पूरे के पूरे जिले का फोर्स हम लोगों ने मैक्सिमम उस दिन रात में गश्ती के लिए उतारा था और हमारा ये प्रयास रहेगा आगे भी इस तरीके की गश्त करके और हम लोग जो है वो मैक्सिमम आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। यहाँ पर आवारा पशु किसानों की उपज को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको लेकर किसानों और व्यापारियों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर आवारा पशुओं को पकड़ने की गुहार लगाई। बुरहानपुर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों आवारा पशुओं ने अपना आतंक मचा रखा है। इन आवारा पशुओं के कारण किसान परेशान हैं। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि मंडी में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण वे किसानों की उपज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कई बार मंडी में शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर अब किसान और व्यापारियों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर मंडी में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की। अब देखना ये होगा कि क्या मंडी प्रशासन द्वारा किसान और व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से किसानों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुरहानपुर के पुरुषार्थी स्कूल के पास रहवासी क्षेत्र में सांप निकलने से हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने सपेरे को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सपेरे ने 7 फीट के घोड़ा पछाड़ सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। क्षेत्र में 2 माह में तीसरी बार सांप निकला। बुरहानपुर के पुरुषार्थी स्कूल के पास रहवासी क्षेत्र में सांप निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने जैसे ही सांप को देखा तो सपेरे को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सपेरे ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 2 माह में तीसरी बार इस क्षेत्र में सांप निकला।
पहले भी 2 बार सांप निकल चुका है, जिसको सपेरे ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया था। आज जैसे ही सांप को देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने सपेरे आमिर खान को सूचना दी। मौके पर पहुंचे आमिर खान ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सपेरे आमिर खान का कहना है कि यहाँ पर आए दिन सांप निकलते रहते। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मेरे द्वारा सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के यहाँ लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गन्ने के खेत में लगी आग, दमकल वाहनों ने आग पर पाया काबू। मिट्टी के खनन को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, कलेक्टर से की शिकायत। एसपी के नेतृत्व में हुई कॉम्बिंग गश्त, अपराधियों को की गिरफ्तारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।